लड़की छोटे से ऑफिस में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। माया का एक ही सपना था, करोड़पति बनने का। इसलिए पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन काम भी करती थी। एक दिन की बात है, माया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे उसे लाखों रुपए का फायदा होने वाला था। वाह, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर मैंने इसे समय पर करके दे दिया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी और मुझे लाखों का फायदा होगा और फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। माया दिन रात प्रोजेक्ट बनाने में लगी रहती और कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। मेरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। ये प्रोजेक्ट मेरे दिन रात की मेहनत है। अब मेरा करोड़पति बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा। कुछ दिनों बाद उसे उसके प्रोजेक्ट के पैसे मिल जाते हैं। पैसे आते ही माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पागलों की तरह नाचने लगती है और अपने ही आप से बातें करे जा रही थी। अरे माया, अब तो तू जल्दी ही करोड़पति बन जाएगी और फिर तेरे पास सब कुछ। उस प्रोजेक्ट के बाद से माया को और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, जिसकी वजह से माया रात भर जागकर काम करती। ऐसे ही एक दिन माया रात में ऑनलाइन काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी 1 करोड़ रुपए का, जिससे उसका करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता था। ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे भी करके इसे पूरा करना होगा। इसी से मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है और फिर मेरे पास सब कुछ होगा, रुपया, पैसा, गहना, गाड़ी, बंगला, सब। फिर क्या था, माया उस प्रोजेक्ट को बनाने में दिन रात एक कर देती है और फिर कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक दिन उसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है और उसे उसके पैसे भी मिल जाते हैं। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज कहीं जाकर मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा हुआ। अब मेरे पास हर वो चीज होगी जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इन पैसों से अपने लिए नया घर, बहुत सारे गहने और अब एक नई कार, अब मैं सब कुछ खरीदूंगी। माया के पास अब रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। माया उन पैसों से अपने बंगला, गाड़ी, गहने, हर कीमती सामान खरीदती है। उसकी हर अलमारी रुपए, पैसों और गहनों से भरी रहती है। माया के पास करोड़ों रुपए आते ही उसके एक दूर के चाची चाचा उसके पास उससे मिलने आ जाते हैं। माया बिटिया, तुझे देखने के लिए तो कब से हमारी आंखें तरस गई हैं। आज तुझे देखकर कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिली है। तू ठीक है ना बिटिया? तुझे कभी हमारी याद नहीं आई? ये कहते कहते माया के चाचा चाची उसके गले लग रोने लगते हैं। पर मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं और मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे चाचा चाची हो? हम तुम्हारे सगे चाचा चाची हैं। बिटिया, तू उस समय तो बहुत छोटी थी। एक दिन हम सब घूमने जा रहे थे, फिर तू अचानक से न जाने कहाँ चली गई। हमने तुझे बहुत ढूंढा पर तू हमें कहीं नहीं मिली। अब तू हमें मिल गई है ना, अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ। माया को अपने चाचा चाची की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उन्हें अपने साथ अपने घर में रख लेती है। माया के चाचा चाची भी उसका खूब ध्यान रखते और उसे प्यार भी बहुत करते। माया भी अपने चाचा चाची को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके चाचा चाची उससे नहीं, उसके करोड़ों रुपयों से प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रात माया के चाचा चाची दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाग्यवान, कुछ सोच, इस माया से करोड़ों रुपया कैसे लिया जाए? इसमें मुश्किल क्या है, इसे जहर देकर मार देते हैं और क्या, फिर उसके बाद इसका सारा पैसा हमारा होगा। हाँ, ये तूने सही कहा। हम इसे ही खत्म कर देते हैं, फिर इसका पैसा हमारा होगा। और फिर उस दिन के बाद से माया के चाचा चाची उसे मारने के लिए मौके की तलाश में लगे रहते और फिर एक दिन उन्हें माया को मारने का मौका भी मिल जाता है। माया अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी उसकी चाची उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती है। माया बिटिया, तुम्हें काम करते करते बहुत देर हो गई, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। लो, पहले थोड़ा सा दूध पी लो, फिर उसके बाद काम कर लेना। माया अपनी चाची के हाथ से दूध का गिलास लेकर दूध पी लेती है और कुछ देर में माया का दम घुटने लगता है। ये मेरी सांसें क्यों अटक रही हैं? चाची मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाओ चाची, चाचा मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। माया के चाची चाचा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यानी तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते थे। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
माया का दम घुटने लगता है और कुछ देर बाद माया की मौत हो जाती है। मर गई, अब इसका सारा रुपया पैसा और गहना हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। माया मरने के साथ ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और तभी चुड़ैल अपने चाचा चाची को उसके सारे पैसे और गहनों को निकालते हुए देखती है। अरे कमीनो, ये पैसा मेरा है, तुम लोगों ने मुझे मेरे पैसों के लिए मारा है ना, अब ये पैसा ही तुम्हारी जान लेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माया के चाचा चाची अलमारी से सारे पैसे गहने निकाल कर बड़े खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है तो माया के चाचा चाची सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो माया के चाचा चाची की आँख खुल जाती है। कौन है, कौन है? चाचा चाची को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उनके सामने बहुत सारे नोट हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पैसे, इतने सारे पैसे! चाचा चाची जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तभी सारे नोटों का एक रस्सी का फंदा बनकर उनका गला घोटने लगता है। भूत, बचाओ बचाओ, कौन है? कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। तभी देखते ही देखते चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? तुमने मुझे पैसों के लिए मारा है ना, ये करोड़ों रुपए मेरे हैं, इन्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। फिर देखते ही देखते नोटों की रस्सी उसके चाचा चाची को गला घोट कर मार देती है और कुछ समय बाद उस मकान में रहने रमेश और उसकी पत्नी नीना आते हैं। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन अचानक नीना को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर नीना बहुत बुरी तरह डर जाती है। नीना पूरे घर में देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। शायद मेरा वहम होगा, इसलिए मुझे ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर नीना रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने के लिए जब वो डब्बे खोलकर देखती है तो उसे हर डिब्बे में रुपए और गहने ही दिखाई देते हैं। ये इतने सारे रुपए और गहने कहाँ से आए? उसे हर जगह रुपए और गहने ही दिखाई दे रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से आ सकते हैं? ये किसके हो सकते हैं? नीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कितने सारे पैसे और गहने कहाँ से आए। तभी उसे उन पैसों और गहनों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कौन है, कौन है? उसके सारे घर में करोड़ों रुपया ही रुपया होता है। कुछ देर बाद रमेश भी घर आ जाता है तो नीना उससे लिपट कर रोने लगती है और उसे सब बताती है। ये सब तुम्हारा वहम होगा, हमारे घर में रुपया कहाँ से आ सकता है? जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत सारे रुपए और गहने देखे हैं। मेरी बात का विश्वास करो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नीना रमेश को कमरे में ले जाती है जहाँ उसने बहुत सारा रुपया देखा था, पर वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने बहुत सारा करोड़ों रुपया देखा था। ओहो, अब तुम ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से खाना दो। नीना रसोई में जाकर खाना बनाती है और फिर रमेश और नीना खाना खाकर सोने चले जाते हैं। नीना को तो उन पैसों के बारे में सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर बाद उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है तो वो रमेश को जगाती है, पर रमेश गहरी नींद में होने के कारण नहीं उठता। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। नीना को कुछ देर बाद नींद आ जाती है। तभी वो डरावनी आवाजें फिर से आने लगती है। पैसा चाहिए? ले जाओ, सब ले जाओ, बन जाओ करोड़पति। डरावनी आवाज की वजह से नीना की आंख खुल जाती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारा पैसा हवा में उड़ रहा है। कौन है, कौन है? सामने आओ। तभी देखते ही देखते चुड़ैल नीना के सामने आ जाती है और उसका गला घोटने लगती है। बचाओ रमेश, मुझे बचाओ। नीना की आवाज सुनकर रमेश की नींद खुल जाती है और चुड़ैल को नीना का गला दबाते हुए देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। छोड़ो, छोड़ो मेरी पत्नी को। कौन हो तुम और तुम मेरी पत्नी को मारना क्यों चाहती हो? मैं सबको मार डालूंगी, जो भी मेरे इस घर में आकर रहेगा मैं उसे मार डालूंगी। पर ये घर तो हमने खरीदा है। नहीं, ये घर मेरा है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। मैंने दिन रात एक करके करोड़ों रुपए कमाकर बड़ी मेहनत से इस घर को खरीदा था। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। छोड़ दो मेरी पत्नी को, इसे मत मारो। चुड़ैल नीना को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगती है। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। रमेश जल्दी से रसोई से मिट्टी का तेल लाकर चुड़ैल के नोटों पर डालकर उसमें आग लगा देता है। ये तूने क्या किया? तूने मेरे ही पैसों में आग लगा दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी रुपयों में आग लगते ही चुड़ैल का शरीर भी जलने लगता है। नहीं, बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। फिर देखते ही देखते रुपयों की जलन के साथ ही चुड़ैल भी जलकर मर जाती है।